हमारे साथ आर्मी का फॉर्म भर दे, फिर तेरा ये सारा डर निकल जाएगा। आर्मी का फॉर्म तो मैं कब से भरना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो मुझे कभी ये नहीं करने देंगे। वीर जी, वो मेरा देवर है ना, उसका पुत्र कुलजीत, प्रीत का हाथ उसके वास्ते मुझे चाहिए। मुझ पे वो सब है अंकल जी, वो जज्बा भी, वो जुनून भी, और वो जिद भी, और वो वजह भी। चलो अच्छा हुआ जोगी मान गया प्रीत को कॉलेज भेजने के लिए, और अगर नीत पहले आ जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। पर बेबे, आपने उनको इतनी बड़ी बात के लिए मना कैसे लिया? जोगी इतना सख्त नहीं है जितना दिखता है। वो तो उस साल उसकी बहन के साथ ऐसी घटना हो गई, इसलिए इतना सख्त बन गया। वो इतना डरा हुआ है कि घर की बहू बेटियों के साथ कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, इसलिए इतनी सख्ती करता है। ओए प्रीत, तू कब आई? पता ही नहीं चला। चल अब हाथ मुंह धो ले। हाँ, ऐसा क्या हुआ था बुआ के साथ बेबे? किसके साथ क्या हुआ था? बुआ के साथ। अभी आप मम्मी जी के साथ बात कर रही थी ना। अब कॉलेज जाके तुझे सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि छुप छुप के बड़ों की बातें नहीं सुनते। नहीं बेबे, वो तो मैं अंदर आ रही थी तो बस आप लोगों की बात मेरे कान में पड़ गई। चल मान भी लिया कि तूने सुन लिया था, तो उस पर सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है? तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बड़ी मुश्किल से मनाया तेरे बाप को तेरे कॉलेज जाने के लिए। और देख, कभी कुछ गलत ना करियो जो आगे वाली पीढ़ी को छेड़ना पड़े। और अगर तुझसे कुछ गलती हो भी गई ना तो बेटा ध्यान रखना, इस गांव की सब बहू बेटियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सुख के सारे दरवाजे बंद हो जाए। आई बात समझ में? दिया, तू कर ले जो करना है वो, पढ़ने का नाटक मत कर, समझ गई? मैं यहां तुझे पढ़ाए जा रहा हूं और तेरा ध्यान ये नेल पॉलिश में है। सॉरी भैया, आप रख दीजिए, नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज आप पढ़ा दीजिए। अब ध्यान दे। So as per the memorandum of the Indian Army, she passes the exam of the दिया, एक काम कर बेटा, तू सो जा। ठीक है भैया। यहां इस तरह बैठ के मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? ये आर्मी ज्वाइन करना तेरे बस की बात नहीं है ना? अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे। भैया, I'm really sorry। वो एक्चुअली क्या है ना, इस पे कॉलेज जाने के लिए जल्दी उठी थी, इसीलिए मुझे नींद आ रही है। बट आई प्रॉमिस, मैं अब नहीं सोऊंगी। अब एग्जाम सर पे और मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज मुझे पढ़ा दो, प्लीज। एक काम कर, तू अभी सो जा, कल पढ़ा दूंगा। भैया, वो ये आर्मी के एग्जाम्स वाली बात ना पापा को मत बताना। क्यों? दिया,
तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। हाँ बट मैं नहीं चाहती। मैं एग्जाम क्लियर करके ना आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा। पक्का? पक्का। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट भैया। लव यू। इतनी मोटी किताब आज ही खत्म करोगी क्या? बाबा, मुझे ना आज ये 50 पेजेस खत्म करने हैं। और टाइम देखिए, रात के 1 बज रहे। अगर मैंने खत्म नहीं किए तो लेट सोऊंगी और सुबह पापा के साथ रनिंग के लिए जाना है। समय पे नहीं पहुंची तो शर्त हार जाऊंगी अर्जुन से। और आप जानते हैं मुझे अर्जुन से हारना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है बाबा, नहीं टोकता हूं, लेकिन सोने से पहले ये हल्दी वाला दूध पी ले। बाबा, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बेटी फौज में जाने की तैयारी कर रही है। मान लीजिए कि अगर बॉर्डर पे तैनात हो गई तो प्यास लगने पे हो सकता है पानी भी ना मिले। दूध तो दूर की बात है। अरे वहां की वहां देख लेना। अभी दूध मिल रहा है ना, तो चुपचाप पी ले। पीना तो पड़ेगा ही। आप मुझे दूध पिलाए बिना तो मानेंगे नहीं, पी लूंगी। और वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा देश अपने सैनिकों को ना बहुत अच्छा खाना देता है। और तू भूल रही है, तेरा बाबा भी कभी फौज में था। अब भले ही अर्दली सही, लेकिन फौज का हिस्सा तो था ना। जानती हूँ, लेकिन बाबा अगर फौज ने मुझे किसी देश में जासूसी करने के लिए भेज दिया तो वहां पर भूख लगने पे ना तो खाना मिलेगा ना ही पानी। तो आप क्या करेंगे? आप वहां भी मेरे लिए दूध लेकर आएंगे? मेरा बस चले ना, मैं तेरी परछाई बन जाऊं। लेकिन मैं तेरी परछाई नहीं बन सकता, साथ नहीं दे पाऊंगा। और मैंने अगर तुझे यहां रोक लिया तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? बाबा, मैं वैसे भी देश की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्यों? अगर आप ऐसे ही बातें करते रहे ना तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैंने परीक्षा नहीं दी, पास नहीं हुई, तो फौज में नहीं जा पाऊंगी। और उससे भी बड़ी बात, आज की तारीख में अगर मैं अर्जुन से शर्त हार जाऊं। हाँ बाबा, और आप तो जानते ना मैं अर्जुन से कभी शर्त नहीं हारना चाहती। इसलिए अब आप मुझे पढ़ाई करने दीजिए। ठीक है भाई, पढ़ो। बाबा सुने ना, आप भी मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। मैं क्यों पढ़ाई करूं? मुझे कौन सा फौज में जाना है? बाबा करिए ना प्लीज। देखिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं दूध भी पी लूंगी। आप चाहते हैं ना मैं दूध पीऊं? चल ठीक है, अब मैं भी फौज का इम्तिहान दे ही देता हूँ। आप ये वाली किताब लीजिए, मैं सवाल पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे। ठीक। प्रीत इतनी रात को बाहर कितने जा रही है? दिया, दिया उठ।
दिया, ले ये पायजामा पहन ले। ये क्या पहन रखा है दिया? हाँ नानी, आप सपने में भी परेशान करने आ गए। अरे ये सपना नहीं है, मैं खड़ी हूँ। चल उठ उठ और ये पायजामा पहन ले। दिया उठ। क्या हुआ? दिया, क्या हुआ? तुम इस तरह चीखे क्यों? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ, भूत ही तो देख लिया। नींद से उठा दिया नानी आपने मुझे। ये देख देख तेरी बेटी ने क्या पहना है। हाँ, देख लो जाके, सपने में किसी ने छेड़ना दिया हो मुझे। बहस मत कर, ये अच्छा नहीं लगता है। चल उठ और ये पायजामा पहन ले। चल पहन ले बेटा। अच्छी अच्छी। क्या नानी, आप ना हमेशा मेरे को हर चीज में प्रॉब्लम करती रहती हो। कभी ये मत पहन, कभी वो मत पहन, कभी ये मत कर, कभी वो मत कर। मैं परेशान हो गई हूँ आपसे। बस दिया को बोल उस साक्षी से कुछ सीखे। पूरा दिन उससे चिपक के रहती है, उससे कुछ अच्छी बातें सीख ले। कितने सलीके से रहती है वो। क्या बात है माँ, आज बड़ी तारीफ हो रही है साक्षी की। वैसे तो हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती हैं आप। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं निकला? हाँ माँ? जो बात सही है वो है। वो लड़की में ये अच्छी बात है और ये गुण तुझे दिया को देना चाहिए। लाड अपनी जगह होते, सलीके अपनी जगह। हाँ, पर एक बात मुझे पसंद नहीं है। तुम लोग नौकरों को सर पे इतना बिठा के रख देते हो। माँ, आप अपने प्यार को इतना रूखे लिबास में लपेट कर क्यों रखती हो? देख, कभी कभी बच्चों पर सख्ती बरतनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। और दिया को अभी समझाने की बहुत जरूरत है। माँ, ये भी यही कहते हैं कि आप सिर्फ ऊपर से सख्त दिखती हैं, बिल्कुल नारियल की तरह। दामाद जी को सही गलत की पहचान है, पर दिया पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, वरना कल उन्हें पछताना न पड़े। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल जाने दे, तेरे पास बाम है, मुझे कब से सर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ है ना माँ, चलिए मैं लगा देती हूँ। ठीक है। चंगा बाय। हाय वाहिगुरु जी, मैं ये फॉर्म भरूं कि ना भरूं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बाबूजी और पाजी को पता चल गया वो तो मैंने जान तो मार देंगे। पहले ही मेरी इस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेबे ने पता नहीं बाबूजी को कैसे मनाया। और अगर मैं ये फॉर्म नहीं भरती तो मैं परमजीत और उसकी बूढ़ी माँ को इंसाफ कैसे दिलाऊंगी? मेरा सपना कैसे पूरा होगा इस पिंड के लिए कुछ करने का, इस पिंड की कुड़ियों के लिए कुछ करने का? हे सच्चे बादशाह, मेरी मदद करो ना। की करा? हाँ, साक्षी ਨੂੰ फोन करती हूँ।
प्रीत, इतनी रात को? हेलो साक्षी, प्रीत, सब ठीक है ना? इतनी रात को तूने फोन किया है, क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है साक्षी। मेरे को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा मतलब? यही कि मैं ये आर्मी वाला फॉर्म भरूं कि ना भरूं। हे भगवान, प्रीत रात के 2 बज रहे हैं, तूने रात के 2 बजे मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? सो जा चल। साक्षी साक्षी सुन, फोन मत रखियो, पहले मेरी बात तो सुन ना। मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा रुक, होल्ड। बोल, क्या बता रही? दिन भर कॉलेज में तेरी बकबक सुनते रहो और रात को घर पे सुना। कौन सी शायरी सुना रही है अभी? दफा हो जाओ, मुझे किसी को कुछ नहीं सुनाना। किसी को मेरी पड़ी नहीं है, ना घर में ना तुम लोगों को। गुड नाइट प्रीत। साक्षी साक्षी, ऐसे कैसे गुड नाइट बोल रही है तू? पहले मेरी बात तो सुन ना। मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा बता, क्या नहीं समझ में आ रहा? यही कि मैं ये आर्मी वाला फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। तुझे ऑफिसर बनना है? हाँ बिल्कुल बनना है। तो फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। फॉर्म नहीं भरेगी तो कैसे होगा? तुझे तो मेरे घर के बारे में सब पता है ना। बाबूजी के कानों में भी एक खबर पहुंच गई ना, 100 रफ्ती, वो ना मुझे मार देंगे। तुझे पता है मेरे घर वालों को तो हाल ही बुरा है। मैं 1 मिनट में कितना सांस लेती हूँ ना, वो भी उन्हें पता रहता है। और ये फॉर्म की बात पता चल गई ना तो पता नहीं क्या करेंगे। इसी चक्कर में सोचते सोचते कहीं ये फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई तो मैं क्या करूंगी? प्रीत, तू अभी इतनी रात को बात कैसे कर रही है? पहले देख ले आसपास में कोई है तो नहीं। देखो मैं पागल लगती हूँ, सब सो रहे हैं मेरे घर में ना। लोग जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ के पाठ करना होता है उनको। हाँ अच्छा सुन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी दूर है। अभी से तू कम से कम पढ़ाई शुरू कर दे। लेकिन मुझे पढ़ाई भी तो चुपचाप करनी पड़ रही है ना, तभी तो इतनी रात को ये सीढ़ियों पे आके पढ़ रही हूँ और तुझसे बात कर रही हूँ। लो, हो गया कल्याण। अगर तू इतनी रात को जागकर आर्मी की पढ़ाई करेगी तो कॉलेज में क्या करेगी? कॉलेज में सोएगी, है ना? फिर तो दोनों में ठेंगा मिलेगा। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी करके ना आर्मी ऑफिसर बनना है। हाँ मुझे नहीं पता। अच्छा अब एक काम कर, तू सो जा। कल से हम पढ़ाई कॉलेज में ही पूरी कर लेंगे। तेरी जो भी पढ़ाई है मैं वहीं पे पूरी करवा दूंगी, ठीक है? रही बात फॉर्म भरने की, तो अभी उसके लिए बहुत देर है। उसकी लास्ट तारीख अभी दूर है। और एक बात, इतनी रात को मुझे फोन मत किया कर, बाबा सोते रहते, डिस्टर्ब होता है। चंगा ठीक है, बाय बाय। इन्नी रात नू तू किससे गल्ला कर रही सी? और अभी का कॉल क्यों नहीं है इसमें? बेटी वो एग्जाम नजदीक है ना, तो बस इसीलिए पढ़ाई कर रही थी। लाइट इसीलिए ऑन थी वीर जी। इन्नी पढ़ने की जरूरत नहीं है तेनू, समझी? कलेक्टर नहीं बनना है। जा सो जा। जी जी वीर जी। तुम तीनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम तीनों हमेशा लेट आते हो क्लास में।
देखो तब लेट करती है। साक्षी धीरे। तुम तीनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम तीनों हमेशा लेट आते हो क्लास में। सॉरी सर, वो सॉरी? तुम इन दोनों की बॉस हो जो इनकी तरफ से सॉरी मांग रही हो? सर वो सॉरी सर। सर वो पता बात क्या है, हम तीनों ना एक ही हैं, तो इसने सॉरी बोला मतलब हमने भी सॉरी बोला सर। ये लास्ट टाइम अलाउ करो तुम तीनों को, समझे? चलो। हम लोगों ने अच्छा किया उसे कॉलेज भेज दिया। बस अपने बच्चे खुश रहे, हम बड़ों को और की चाहिए। उसकी दो सहेलियां भी बनी है, साक्षी और दिया। आजकल उसके घर भी जाती है। बस उसको कहना कि किसी के घर कुछ खाए नहीं, आजकल किसी की नीयत का कुछ पता नहीं।